हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सकुशल होंगे। और जैसा कि आप टीवी चैनल के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि भारत में नई शिक्षा नीति का अनावरण हो चुका है। और ये जो नीति है वो 34 सालों के बाद इसमें बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नीति है बहुत महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी, क्योंकि इसमें अब 5वीं तक की जो छात्र हैं वो अपनी मातृभाषा में पढ़ पाएंगे। पहले स्थानीय भाषा में नहीं पढ़ पाते थे, मातृभाषा में नहीं पढ़ पाते थे, और अब उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाएगा, ना कि लैंग्वेज के तौर पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पहल हुई है इसमें। साथ ही साथ 10वीं में अब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। शिक्षा नीति के तहत जो रायशुमारी की गई थी, ये बहुत सारे लोगों से पता किया गया था, पूछताछ की गई थी। 6600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सलाह ली गई थी। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से भी इसके बारे में पूछा गया था। अब 50% जो एनरोलमेंट है वो हायर एजुकेशन में नई शिक्षा नीति के तहत ही हो पाएंगे। और नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी अंतर्गत अब आने वाली जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें सिर्फ 12वीं को ही बोर्ड माना जाएगा। 10वीं अब से बोर्ड नहीं होंगी, तो 12वीं कक्षा में ही अब हमें बोर्ड परीक्षा देनी होगी। और 10वीं में अनिवार्य नहीं होगी किसी भी तरह की। 9वीं से 12वीं क्लास तक का जो सेमेस्टर होगा, मतलब उसको सेमेस्टर में इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। जो जिसका जो रेशो होगा, वो उसका फॉर्मूला जो होगा वो 5+3+3+4 होगा। तो वहीं जो डिग्री 3 साल और 4 साल में होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चेंज होगा वो ये होगा कि ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको, सेकंड में डिप्लोमा और थर्ड में आपको डिग्री मिल सकेगी। अब बीच में अगर आप कोर्स छोड़ देते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आपके कोर्स के हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो अब देखिए, इसमें यही बोला गया है कि जो प्री स्कूल है वो 5th तक होंगे, 6 to 8 मिडिल स्कूल होंगे, 8 to 11 हाई स्कूल होंगे, और 12वीं के बाद ग्रेजुएशन जो होती थी पहले भी। और 8 से 10 के बीच में सब्जेक्ट चूज़ करना होगा बच्चों को कि हम सब्जेक्ट क्या लेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे की है कि साइंस के स्टूडेंट भी अगर चाहते हैं कि फिज़िक्स को मेजर रखना है उनको सब्जेक्ट, और म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो वो म्यूज़िक भी ले सकेंगे माइनर सब्जेक्ट के तौर पे। और जितने भी ये जो प्रावधान है, अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी संस्थान चल रहे हैं, वो सब यूजीसी एआईसीटीई के तहत ही मर्ज होंगी। और सारी जितने भी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, सब के सब इसके अंतर्गत आएंगे। और जो ट्रेनिंग्स हैं, जो टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, उसका भी सेटअप अब स्टेट के अंदर नहीं होगा, वो पूरा जो एआईसीटीई है वो खुद अपने अंतर्गत लेगी। यानी अब टीचर्स भी स्कूल के अंदर पढ़ाते हुए हायर जो एजुकेशन है वो ले सकेंगी। साथ में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, जो कि साल में 2 बार किए जाएंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल जो है वो उस पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा अप्रोच किया गया है इस नई शिक्षा नीति के तहत। और इसमें बेसिक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। अगर डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप पूरी डिग्री कर लेते हैं कंप्लीट तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन के दौरान। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है। कई बार क्या होता है कि किसी ना किसी कारणवश हम स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं, तो हमें उसका एक आपको 1 साल के अंदर भी अगर छोड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हायर एजुकेशन में 4 साल की जो डिग्री है वो करनी होगी, जो पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होगी। 1 साल में एमए कर सकेंगे। जिसने ग्रेजुएशन की है वो 1 साल में एमए कर सकेगा, और एमए के साथ में एमफिल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपसे सीधे आप पीएचडी के लिए कर सकते हैं। पहले भी यही था कि एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते थे, एंट्रेंस होता था। लेकिन अब एमफिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एमफिल अब वैलिड नहीं माना जाएगा। और काफ़ी सारी चेंजेस शिक्षा नीति के तहत आए हैं, जो सरकारी तंत्र में हो जाए, चाहे आप प्राइवेट संस्थान से जुड़े हों, तो सारे अब एक ही तरह से होल्ड पे रहेंगे और एक ही तरह से उनके अंदर सामंजस्य बना करके वो पढ़ाएंगे।
हायर एजुकेशन में जैसे सुधार की बात करें तो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल की गई हैं। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब और ज़्यादा इसमें मतलब अच्छे जोड़ दिए गए हैं। और नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम भी शुरू किया गया है, जो 45,000 कॉलेज अपने देश में जो है, और सरकारी, निजी, डीम्ड संस्थान सभी के लिए नियम जो होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे नियम एक ही तरह के होंगे। अब अलग अलग संस्थान में अलग अलग नियम कानून नहीं होंगे, पूरे देश में एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली चलेगी। पहले क्षेत्र विशेष की अलग अलग नीति चलती थी और उन्हीं को मैनिपुलेट किया जाता था। अब सारे के सारे जितने भी कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे या कोई भी इंस्टीट्यूशन होंगे, सब में एक ही तरह की नीति चलेगी, नियम चलेंगे। हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित खरे, उन्होंने बताया कि नए सुधारों में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है और यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं ना, सबके अलग अलग नियम थे। अब सबके नियम को उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए हैं, एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हमारी नई शिक्षा नीति के तहत आती है। उसके अंतर्गत उनको सबको एक ही नियम के अंदर सारे कार्य करना होगा। थैंक यू। आप लोग इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपके शिक्षा नीति से रिलेटेड, तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आप बताएं आगे किस तरह की जानकारी और आप चाहेंगे मेरे थ्रू। और ये शिक्षा नीति जो है हमारे भारत देश के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। आप सबका धन्यवाद इसको देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।